welcome to freejobdevelop.com. Presentation on State Bank of India recruitment highlights. कार्यसूची, रिक्त स्थानों का विवरण, महत्वपूर्ण तिथियां, शैक्षणिक योग्यताएं, चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन के संलग्न, ऑनलाइन आवेदन भेजने के विवरण। रिक्त स्थानों का विवरण। एसबीआई ने अपने विज्ञापन CR 2011-12/05 दिनांक 27 दिसंबर 2011 के अनुसार किंचित परिवर्तन करके कुल रिक्त स्थानों का सुधार किया गया है। सुधार किए गए विज्ञापन के अनुसार 8500 सहायक पदों की भर्ती, इसमें पूर्व दिए गए विज्ञापन के 3100 पदों को मिलाकर और इसके साथ साथ 1000 आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर पदों की भर्ती करने का नया विज्ञापन दिया है। जो उम्मीदवार दिनांक 28 दिसंबर 2011 से 20 जनवरी 2012 के बीच में पंजीकरण किए गए हैं तो उनके लिए सूचनाएं। सभी उम्मीदवार पहले एडिट ऑप्शन में जाकर उसमें परीक्षा केंद्र और राज्य परिवर्तन सुधार किए गए विज्ञापन के अनुसार पदों की स्थिति के अनुसार करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को प्री एग्जाम के स्थिति भी परिवर्तन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार आशुलिपिक पद अंग्रेजी या हिंदी जैसे अतिरिक्त पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें आशुलिपि का ज्ञान होना अनिवार्य है। प्रत्येक भर्ती कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी भूतपूर्व सैनिक और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को एक्स-सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी संबंधित प्रमाण पत्र समर्पण करना है। इसके पहले संकेत न करने पर नीचे दिए गए तालिका में सहायक पदों के लिए विवरण दिया गया है। अहमदाबाद सर्किल में गुजरात के लिए 297 पद, बेंगलुरु सर्किल में कर्नाटका स्टेट में 601 पद, भोपाल सर्किल में मध्य प्रदेश के लिए 269, छत्तीसगढ़ के लिए 172, भुवनेश्वर सर्किल में उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत 360 पद, छत्तीसगढ़ के सर्किल में जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 34, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 93, हरियाणा के अंतर्गत 105, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 32, पंजाब के अंतर्गत 369 पद। दिल्ली सर्किल में दिल्ली और हरियाणा के अंतर्गत 357, राजस्थान के अंतर्गत 185, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 308, उत्तराखंड के अंतर्गत 154, नॉर्थ ईस्टर्न सर्किल में असम स्टेट के लिए 372, अरुणाचल प्रदेश के लिए 93, मणिपुर के लिए 101, मध्य प्रदेश मेघालय के लिए 99, मिजोरम के लिए 47, नागालैंड के लिए 112, त्रिपुरा के लिए 100। हैदराबाद सर्किल में आंध्र प्रदेश स्टेट की ओर से 708 पद, कोलकाता सर्किल में वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए 702, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए 22, सिक्किम के लिए 45 पद, लखनऊ सर्किल में उत्तर प्रदेश के लिए 846 पद, पाटना सर्किल में बिहार के लिए 406, झारखंड के लिए 228 पद, चेन्नई सर्किल में तमिलनाडु के लिए 525, पांडिचेरी के लिए 15 पद, केरला सर्किल में केरला के लिए 199 पद, लक्षद्वीप के लिए 4 पद, मुंबई सर्किल में महाराष्ट्र के लिए 512 पद और गोवा के लिए 38 पद। नीचे दिए गए तालिका में आशुलिपिक पदों की रिक्त स्थानों का विवरण दिया गया है। अहमदाबाद सर्किल में गुजरात के लिए 6 पद हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए 54 पद, बेंगलुरु सर्किल में कर्नाटका में हिंदी के लिए 4 पद, इंग्लिश के लिए 36, भोपाल सर्किल में मध्य प्रदेश के लिए 4 पद, हिंदी के लिए, अंग्रेजी में 35 पद, छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी के लिए 1 पद और अंग्रेजी के लिए 8 पद,
भुवनेश्वर सर्किल में उड़ीसा के लिए 5 पद हिंदी और 41 अंग्रेजी। छत्तीसगढ़ सर्किल में जम्मू एंड कश्मीर में इंग्लिश के लिए 2 पद, हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश के लिए 5 पद, हरियाणा के लिए इंग्लिश के लिए 2 पद, छत्तीसगढ़ के लिए 2 पद हिंदी और 14 इंग्लिश, पंजाब के लिए हिंदी 1 पद और इंग्लिश 4 पद। दिल्ली सर्किल में दिल्ली और हरियाणा में हिंदी के लिए 6 पद और अंग्रेजी के लिए 56 पद। राजस्थान में हिंदी के लिए 1 पद और इंग्लिश के लिए 6 पद। उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी में 1 पद और अंग्रेजी में 12 पद। उत्तराखंड के लिए हिंदी में 1 पद और अंग्रेजी के लिए 7 पद। असम के लिए हिंदी में 4 पद और अंग्रेजी के लिए 32 पद। नॉर्थ ईस्टर्न सर्किल में असम के लिए हिंदी के लिए 4 और अंग्रेजी के लिए 32 पद। अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी के लिए 1 पद, मणिपुर अंग्रेजी के लिए 1 पद, मिजोरम अंग्रेजी के लिए 1 पद, नागालैंड अंग्रेजी के लिए 1 पद, त्रिपुरा अंग्रेजी के लिए 1 पद। हैदराबाद सर्किल में आंध्र प्रदेश की ओर से हिंदी के लिए 10 पद और अंग्रेजी के लिए 90 पद। कोलकाता सर्किल में वेस्ट बंगाल के लिए 4 पद हिंदी के लिए, 39 अंग्रेजी के लिए। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 1 पद अंग्रेजी के लिए, सिक्किम में 1 पद अंग्रेजी के लिए। लखनऊ सर्किल में उत्तर प्रदेश में 3 पद हिंदी के लिए, 26 अंग्रेजी के लिए। पाटना सर्किल में बिहार के लिए 4 पद हिंदी के लिए, 39 अंग्रेजी के लिए। झारखंड 1 पद अंग्रेजी के लिए। चेन्नई सर्किल में तमिलनाडु के लिए 4 पद हिंदी और 34 अंग्रेजी के लिए। पांडिचेरी 2 पद अंग्रेजी के लिए। केरला सर्किल में 4 पद हिंदी के लिए और 33 अंग्रेजी के लिए। मुंबई सर्किल में महाराष्ट्र के लिए 35 हिंदी के लिए, 313 अंग्रेजी के लिए। गोवा 2 पद अंग्रेजी के लिए। महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रारंभ तिथि 5 मार्च 2012। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आखिरी तिथि 26 मार्च 2012। शुल्क भुगतान के प्रारंभ तिथि 7 मार्च 2012। शुल्क भुगतान के अंतिम तिथि 31 मार्च 2012। परिवर्तित किए गए परीक्षा तिथियां 27 मई 2012 और 3 जून 2012। कॉल लेटर डाउनलोड करने की प्रारंभ तिथि 12 मई 2012। आयु सीमा। उम्मीदवारों को उम्र 18 to 28 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। आयु सीमा और आयु सीमा में छूट दिनांक 1/12/2011 पर निश्चित किया जाएगा। आयु सीमा में छूट। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष, पीडब्ल्यूडी में सामान्य वर्ग के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूडी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 15 वर्ष, पीडब्ल्यूडी में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 13 वर्ष, जम्मू और कश्मीर आदिवासी लोगों के लिए 5 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक के लिए सुरक्षा सेवा प्लस 3 वर्ष, विधवा, तलाकशुदा महिला और न्याय के अनुसार अलग रहने वाले महिलाओं के लिए 9 वर्ष। शैक्षणिक योग्यताएं। न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या तत्समान योग्यता के साथ न्यूनतम 60% अंक होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूडी एक्स-सर्विसमैन आदि के लिए 55% अंक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा डिग्री या 10वीं कक्षा के स्तर पर और उसके बाद डिप्लोमा कोर्स। शुल्क विवरण। सहायक पद के लिए 350 रुपीस, इसमें आवेदन पत्र शुल्क प्लस सूचना खर्च सहित। सहायक और आशुलिपिक पद अंग्रेजी या हिंदी के लिए 500 रुपए, आवेदन पत्र शुल्क प्लस सूचना खर्च सहित।
सहायक और आश्रित पद अंग्रेजी या हिंदी के लिए 650 रुपीस। आवेदन पत्र शुल्क प्लस सूचना खर्च सहित। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक्स-सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को किसी पद के लिए सूचना खर्च के रूप में 50 रुपीस मूल्य में होना पड़ेगा। इसके पूर्व आवेदन किए गए उम्मीदवार आवेदन शुल्क के रूप में सहायक और आश्रित पद अंग्रेजी या हिंदी के लिए 150 रुपीस जमा करना है। उसी प्रकार सहायक और आश्रित पद अंग्रेजी और हिंदी के लिए 300 रुपीस जमा करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी, एक्स-सर्विसमैन उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी जाएगी। ऑनलाइन भुगतान के लिए www.statebankofindia.com या www.sbi.coin पर लॉग करना है। उसमें ऑनलाइन पेमेंट गेटवे चयन करके उसमें सभी आवेदन शुल्क भुगतान विवरण भर्ती करना है। मास्टर या वीसा, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की सहायता से या इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी की सहायता से शुल्क मूल्य कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूरा करने के बाद सिस्टम के द्वारा ई रसीद का प्रिंट लेकर अपने पास रखना है। उम्मीदवारों को एसएमएस या ईमेल के द्वारा कंफर्मेशन मैसेज पा सकते हैं। चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा, निपुणता परीक्षा और साक्षात्कार के ज्ञान के आधार पर उम्मीदवारों की चयन होगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा के रूप में 5 पेपर समाविष्ट होंगे। जनरल अवेयरनेस, सामान्य अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, मार्केटिंग एप्टीट्यूड या कंप्यूटर ज्ञान। गलत उत्तर के लिए 0.2 है नेगेटिव अंक के रूप में काट दिया जाएगा। जो उम्मीदवार आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर पद के लिए आवेदन करते हैं उसके लिए निपुणता परीक्षा यानी स्किल टेस्ट होगी। जो उम्मीदवार सहायक पद के लिए आवेदन करते हैं उनके लिए साक्षात्कार होगी। एसबीआई के वेबसाइट पर कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के संलग्न: अनुमोदित ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, शुल्क भुगतान के विवरण, स्कैन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर। ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण: www.statebankofindia.com या www.sbi.coin पर लॉग करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर सेलेक्ट करना है। शुल्क भुगतान विवरण के साथ सभी विवरण भर्ती करना है। ऑनलाइन के द्वारा शुल्क भुगतान करने पर आवेदन पत्र और उपयोग हेतु प्रिंट लेकर लेना है। SBI recruitment highlights. Thank you. For any questions, please leave a comment on freejobalert.com.